प्लीज मुझे मेरा रौनक वापस लौटा दो। कैसे? तुम्हें बताओ काजल, क्या करूं मैं? जिस तरह अचानक से तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी ना, इसे प्लीज चली जाओ यहाँ से, फिर शायद मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए। रौनक जी, मैं यहाँ पर अपना हक और अपनी जगह लेने के लिए आई हूँ। आपके दिल में जो कुछ भी था वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। ये भी नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या। तुम जैसे लोग ही ना औरों को कभी इज्जत नहीं देते हो। वो तो मेहमान है इसलिए मान रखा है, वरना जूता मारते इतना ना भी दूसरी औरत क्या दूसरी बात सोचने लायक नहीं। बस 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 रौनक, बस इतने आक्रोश लाने की जरूरत नहीं है। और कितना मजाक उड़ाएगा तो खुद का, हमारा, सबका, पूरे परिवार का। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और विनती करता हूं, आप सब लोग वापस चले जाएं और हमें अकेला छोड़ दें। हम हैं रौनक सिंह और ये मिसेज मुस्कान रौनक सिंह। नहीं 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 नहीं, इस तरह टूट के कुछ हासिल नहीं होगा काजल। तुम मजबूरियों को कलम बनकर अपनी किस्मत नहीं लिखने दे सकती। अपनी किस्मत तुम्हें खुद लिखनी होगी। हाँ, अपने हाथों से। मुझे मेरा हक मिलेगा। अब मैं इस उम्मीद में नहीं रह सकती। अपने हक के लिए मुझे लड़ना होगा, छीनना होगा मुझे मेरा हक। इस तरह बेइज्जत होकर नहीं रह सकती मैं। जो मेरा है मैं उसे हासिल कर रहूंगी। पगला गए हो क्या? सब कूद रहे हो कि नाच रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा हमें। क्या माइंड डिस्टर्ब आ गया तुम्हारा? नाम पगला गए हैं, नाम डिस्टर्ब आ गए हैं। आज तो हम हैप्पी आ गए हैं। आज तो हमारा नाचने का मन कर ही जा रहा है। वो क्या है ना, जो आज आपने हीरो टाइप वाला काम किया ना, उससे आज आपने हमारा दिल जीत लिया। वो क्या है कि मुस्कान के माथे पर वो दूसरी औरत का टैग जो है ना, वो लगने नहीं देना चाहते। बस बहुत ताने सह लिया उसने, बस और नहीं। वैसे भी बहुत एग्जामिया लिया है भगवान ने। बस यार बहुत हो गया। कितना तकलीफ सहेगी, बहुत दुख, बहुत दर्द सहा उसने। हद होती है, सहे जा रही है, सहे जा रही है। कोई ताना आकर तो दिखाए। ढाल बन के खड़ा रहेगा रौनक मुस्कान के सामने। आप तो ढाल बनकर इस परिवार पर आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ लिया करते थे। फिर इस मुसीबत से क्यों नहीं निकाल पा रहे आप हमें? आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है, फिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है आपके पास? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैंने काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और मैं उसे खोना नहीं चाहती। दुश्मन जब सामने हो ना गायत्री, और बाहर हो, तो मैं बड़ी आसानी से उसे पिन पॉइंट करता हूँ और मैं उसका नाश कर सकता हूँ, मैं उसका समाधान करता हूँ। लेकिन ये दुश्मन मेरे अंदर है, मेरा अपना है। मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है इसका समाधान। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। बट आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन हुआ ना, हम दोनों को जितना करीब लाने की कोशिश करते हैं वो उतने ही दूर हो जाते हैं। और देखा नहीं रौनक ने आज क्या किया? गायत्री जी, लोहे से लोहे को काटा जाता है। मुझे पता है इस समस्या का समाधान कैसे होगा। आप ना बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया करें। अगर आप इतना स्ट्रेस लेती हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कल सुबह का जो सूरज उगेगा वो यही कहेगा कि काजल आपकी बहू है और मुस्कान बाहर वाली है, तो वो इस घर से बाहर हो। बस
कसम खा के कह रहे हैं कि दिमाग कंफ्यूज आ गया, दिल जो है शक आ गया, समझ नहीं आ रहा कहीं भी तो क्या करे, करे भी तो क्या करे। तुम लड़कियां चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या साथ जिंदगी में है? नहीं, हमारा दिल को डर लग रहा है ये सोच के तुम लोग किस बात का क्या मतलब समझ। अब तो बताओ कि इस सुहागरात के सेटअप का हम क्या मतलब समझे? सुबह तो हम तुम्हें काट ही था चिब रहे थे, और अब जो है ये फूलों की सेज तुमने क्यों बिछा के रखी है? हाँ, सुबह तो हमसे दूर जाने की बात करी थी, अब हमारे साथ सुहागरात में आ जाते क्यों? नहीं, हम समझते हैं बात को कि तुम हमारे साथ मजबूरी में थी, बर्दाश्त आ रही थी, करेक्ट। लेकिन वो काजल की बच्ची जो है वो जो है हमें मजबूर करी कि हम उसके साथ रहे। हदें पार करी, क्यों हदें पार करी? हमने कहा हदें पार करने के लिए, हमने नहीं कहा। वो हदें पार करी। एक बात बताओ, बंद दरवाजे पे पत्थर मारोगे तो क्या फायदा? खुद थकोगे, दरवाजा भी खराब होगा। वैसे दरवाजा लोहे का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, दरवाजा दिल का है। दिल का दरवाजा जो है उसका कमजोर होता है, उसमें दर्द होता है। ये बात वो नहीं समझ पाई तो हम समझा रहे हैं। दिमाग कान नाक सब खोल के हमारी बात समझो, ऐसे नहीं समझिए। देखो तुम जो सारा भूत बन के बैठी हो, ऐसे तो कोई कसरत छोड़ के हमारी बैंड बजाने के लिए, और यहाँ जो चुपचाप बैठे हो, अरे कुछ तो बताओ। साला फस्ती जाग गए हैं साला। तो तुम ऐसे कुछ बोलोगे? कितनी अजीब बात है ना मुस्कान। रौनक जी ने मंडप में मुझे इंतजार करवाया और फेरे तुम्हारे साथ ले लिए। उनके नाम की मेहंदी मैंने अपने हाथों में लिखवाई और उन्होंने अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दी। एक ही झटके में मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। काजल, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ गलत हुआ, और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। पर क्या करूँ काजल, जो नहीं करना चाहती, जहां नहीं जाना चाहती, मेरी किस्मत मुझे वहीं पहुंचा देती है। शायद मेरी बदकिस्मती मुझ पर ज्यादा मेहरबान है, पर मैं अपनी बदकिस्मती की नुमाई तुम्हें नहीं दूंगी। बस माफी मांग सकती हूँ तुमसे, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या माफ कर दो? तुमने मुझसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि मेरा बसता हुआ घर तोड़ा है मुस्कान। तो फिर तुम ही बताओ ना, कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने तुमसे कि प्लीज हमारी जिंदगी में वापस लौटकर मत आना। और तुम सिर्फ लौटकर ही नहीं आई, बल्कि लूट के ले गई मुझे। मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरी जगह, मेरी खुशी, मेरा पति, सब कुछ लूट लिया तुमने। तुम्हें तो रौनक से शादी भी नहीं करनी थी, और सिर्फ रौनक से शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आकर रह रही थी। और देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। अच्छा तुम ही बताओ, किसे जाके बोलूं मैं ये सब? अपने माँ बाप से, जिन्हें मैं फोन पर हर रोज ये दिलासा देती रहती हूँ कि हाँ मम्मी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या रौनक को बोलूं जो इस सब में मुझे भूल ही गए। तुम्हें पता है जो जगह मैंने रौनक जी के दिल में बनाने की कोशिश की थी ना, एक पल में रौनक जी ने वो जगह तुम्हें दे दी। मुझे तुम्हारी जगह नहीं चाहिए काजल। नहीं चाहिए तो प्लीज मुझे मेरा रौनक वापस लौटा दो। मेरी जगह
वापस दे दो मुझे प्लीज। कैसे? तुम्हें बताओ काजल, क्या करूं मैं? जिस तरह अचानक से तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी ना, इसे प्लीज चली जाओ यहाँ से। फिर शायद मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए।